नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मंगल की चर्चा करेंगे। भूमिपुत्र मंगल। दोस्तों, कर्क राशि तथा कर्क लग्न के लिए ये ग्रह काफ़ी महत्व रखता है सभी ग्रहों में से, क्योंकि दो अच्छे खासे डिपार्टमेंट हैं। केंद्र और त्रिकोण का मालिक है, पंचम भाव त्रिकोण है और दशम भाव केंद्र है। कैरियर का मालिक है और पंचम भाव आपके पूर्व पुण्यों का, संतान का, विद्या बुद्धि का भाव है। स्पेकुलेशन का विचार, राजनीति का विचार, रोमांस इत्यादि का, क्रिएटिविटी का विचार भी यहीं से किया जाता है। और कर्म भाव कैरियर का, स्टेटस का भाव है। व्यक्ति कितनी ऊंचाइयां छुएगा वह 10th हाउस बता देता है। 10th हाउस का मालिक मंगल बता देता है। तो मंगल की चर्चा करना काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है आपकी कुंडली में। अगर आपकी कुंडली में दोस्तों मंगल स्ट्रोंग है, जन्म पत्रिका उठाकर देखें। स्ट्रोंग जब हम कहते हैं, किसी ग्रह को बली जब हम कहते हैं, तो इसके कई मायने होते हैं। जब कोई ग्रह केंद्र त्रिकोण में हो तो वह स्ट्रोंग माना जाता है। केंद्र त्रिकोण में अगर शत्रु राशि में हो तो वही ग्रह बुरा फल करने वाला भी हो जाता है। नीच राशि का हो, शत्रु राशि का हो, भले वह केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो वह बहुत ज्यादा बुरा करता। तो ये जरूरी नहीं कि ग्रह केंद्र त्रिकोण में ही होगा तभी अच्छा फल देगा। बात होती है स्ट्रोंग ग्रह की। जब हम कहते हैं तो मेरा मानना यह होता है कि स्ट्रोंग ग्रह बेनिफिक, शुभ ग्रह है। और शुभ ग्रह तभी होता है जब वह मित्र क्षेत्रीय हो, अपनी राशि में हो या उच्च का हो। अपनी राशि मंगल की वृश्चिक राशि और मेष राशि इनमें हो तो ये मंगल तो डेफिनेटली पंचम भाव में होगा या दशम भाव में होगा। तो कैरियर के लिए अच्छा, लाभ के लिए अच्छा, आपकी इज्जत मान के लिए, स्टेटस के लिए अच्छा है ना। और इसके अलावा जब मंगल दोस्तों उच्च का होगा, जो कि होने जा रहा है जनवरी के महीने में, तो कैरियर में ऊंचाइयां, वो उछाल, ये तख्तो ताज देने वाला योग है। हालांकि टाइटल में हमें लिखना चाहिए कि आपको जनवरी फरवरी के महीने में तख्तो ताज तक मिल सकता है, जो पिछले कुछ सालों में नहीं मिला। जो इज्जत मान, जो हैसियत कि आप हकदार थे परंतु स्ट्रगल करना पड़ा पिछले 2-3 साल, याद दिलाना ही नहीं चाहता दोस्तों। स्ट्रगल पे स्ट्रगल, दुविधा पे दुविधा, प्रॉब्लम्स से प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम से निजात पाए दूसरी, दूसरी से निजात पाए तीसरी। एंड ही नहीं रहा पिछले 2-3 सालों में, तो आपने अक्सर देखा होगा, बल्कि 4-5 साल। और यही मंगल अब आपको बहुत बड़ी निजात देता है। योग कारक प्लेनेट है, सुदृढ़ स्थिति में आ रहा है। हालांकि अभी भी बेहतर स्थिति में, छठे भाव में। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, आपने उस वीडियो को बहुत सराहा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह हमारे चैनल को प्रमोट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आपसे बस यही गुजारिश है। तो मंगल का गुरु के साथ संबंध ये बहुत अच्छा है। जैसे कि हमने पीछे वीडियो में बताया, दिसंबर के महीने में ये बना है। ये सर्विस जो करते हैं मेरे भाई बहन, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि छठा भाव सर्विस रिलेटेड मैटर्स का है। नौकरी में जिनके अवरोध है वह दूर होता है, क्योंकि 10th हाउस से मंगल 9th स्थान में है, क्योंकि छठा भाव 10th हाउस से 9th पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा हो, खासकर क्रूर ग्रह, क्योंकि 3, 6, 11 भाव ये उपचय स्थान कहलाते। यहाँ पर खासकर 3, 6, 11 भावों में क्रूर ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं, ग्रो करवाते हैं। जिन भावों के मालिक होते हैं वहाँ पर ग्रोथ होती, और जिनके ये इंडिकेटर होते हैं, जिस बात के ये सिग्निफिकेंस रखते हैं, कारक होते, उन बातों से आपको सफलता मिलती है, तसल्ली मिलती है। और मंगल भूमि पुत्र हैं, भूमि से संबंधित कामकाज करें तो इस अवधि में भी लाभ होता है। छठे भाव में ये नहीं कि भूमि नहीं बनेगी, जमीन जायदाद नहीं बनेगा, भूमि के क्रय विक्रय से लाभ होगा।
कई तरह के सुख मिलेंगे। शनि के साथ भी दृष्टि संबंध है। यूं तो ये जो मंगल की स्थिति है सप्तम भाव में, जो आपको वो ऊंचाइयां देने की स्थिति में है कि आपने पिछले कुछ महीनों में, पिछले इवन सालों में ना देखी। अगर आपकी मंगल की दशा अंतरदशा है तो आपको नायाब तोहफे मिलते हैं इस अवधि में। नायाब तोहफे, कैरियर में आ रहे अवरोध दूर होते हैं, बल्कि प्रमोशन होती है। नौकरी की तलाश कर रहे थे, नौकरी मिल नहीं रही थी, इस अवधि में जॉब आपको मिल जाती है। स्टॉक मार्केट में आप काफ़ी नुकसान उठा चुके थे। अगर शेयर स्टॉक मार्केट का आपका बिजनेस है तो उसमें भी आपको सफलता, क्योंकि पंचम भाव का मालिक उच्च का हो रहा है। संतान को लेकर किसी तरह की दिक्कत थी, उस दिक्कत का तो हरण होता है, निवारण होता है। आपको संतान से कोई बड़ी खुशी मिलती है, संतान आपका नाम तक रोशन करती है, समाज में प्रतिष्ठा के हकदार होती हैं, स्टेटस बढ़ता है। सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का भी है। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन खास आपका मधुर रहेगा। मंगल यहाँ पर बैठकर आपकी रोजमर्रा की आमदन को कई गुना बढ़ाने वाला है। अदालती मसलों में आपकी जीत तय है। वैसे भी शनि की दृष्टि अगर देखें तो 6th हाउस के ऊपर है। शनि अभी आपके भाग्य स्थान से 10th एस्पेक्ट से 6th हाउस को देख रहे हैं, तो जो आपको शत्रुहंता बनाते हैं। तो मंगल का प्रभाव सप्तम भाव में आपके कैरियर के लिए अति उत्तम, मान प्रतिष्ठा बढ़े, स्टेटस मिले, उच्च पद के आप अगर हकदार हैं, ड्यू है, अगर कुछ आपको नहीं मिला जिसके आप हकदार हैं, तो इस अवधि में आपको उच्च पद मिल जाता है। कार्यस्थल पर आपका रुतबा दबदबा बढ़ता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। मंगल का उच्च का होना, योग कारक प्लेनेट का सप्तम भाव में समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। लव लाइफ आपका बहुत उत्तम रहेगा, रोमांटिक रहेंगे इस अवधि में। तो ये प्रभाव 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक रहेगा। उसके पश्चात मंगल राहु के साथ ये इतना अच्छा योग नहीं है। इसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज दोस्तों अभी इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, यही आपसे निवेदन है।